हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो एसएससी के द्वारा एसएससी जीडी के जो डाटा जारी किया गया है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा और कितने बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे, उसको लेकर के आजकल विद्यार्थियों के मन में ना एक घमासान मचा हुआ है कि क्या इस बार कट ऑफ हाई जाएगी या लो रहेगी। तो देखो, ये बात तो तय है क्योंकि अगर वैकेंसियां थी आपकी 39,000 के आसपास, फॉर्म पड़े थे अब आपके 52 से 53 लाख फॉर्म, और विद्यार्थी जो बैठा है सिर्फ वो 47 से 48% ही एब्सेंट हुआ है एग्जाम में। इसका मतलब क्या रहा सर, कट ऑफ तो आपकी डाउन जानी ही जानी है, तय है। तो पूरे के पूरे एनालिसिस के साथ हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इस बार हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें सर 2022 को लेकर, है ना, अगर हम 2022 को लेकर के देखें तो 2022 में जो फॉर्म पड़े, जो आपकी वैकेंसियां थी वो 50,187 थी। इसके लिए 54 लाख फॉर्म पड़े थे आपके, है ना। और एब्सेंट कितने बच्चे थे, लगभग 35 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। याद रखिएगा, 66% के आसपास ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम में वो बैठे थे। एग्जाम में उन्होंने क्या किया भाई, अटेंडेंस हुई थी उनकी। 2023-24 की वैकेंसियां 46,617 पोस्ट है ना। 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और यहां पर भी लगभग 64% बच्चों ने एग्जाम दिया। बस बाकी जो 36% के आसपास स्टूडेंट थे उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था। अब ये कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम छोड़ दे जा रहे हैं। देखिए, कई कारण होते हैं। एक तो जब फॉर्म भरते हैं ना, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए फॉर्म भर देते हैं कि हमें पेपर देने का एक मौका मिल जाएगा, है ना। या फिर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो फॉर्म तो भर देती हैं, लेकिन अगर उनका सेंटर दूर जाता है तो वो बाद में छोड़ देते हैं, ठीक है अब कोई मतलब नहीं है। या कुछ ऐसे विद्यार्थी जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म भरते हैं, और जब उनका किसी और एग्जाम में हो जाता है तो वो भी विद्यार्थी क्या करते हैं, बाद में उसको फॉर्म को छोड़ देते, वो एग्जाम देने ही नहीं जाते। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी जो अटेंडेंस है वो कम हो जाती है। लेकिन इतनी कम, इतनी ज्यादा कम होना ये क्या है, ये तो एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि भैया इतनी कट ऑफ कैसे कम जा रही है। तो देखो, विद्यार्थी जब तैयारी करता है ना, तो तैयारी के दौरान उसके माइंड में ये रहता है भाई मेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पेपर नजदीक आ जाता है ना, तो पेपर के नजदीक आते आते विद्यार्थियों की जो मेंटेलिटी है ना वो भी थोड़ी सी संकुचित होती जाती है ना। वो सोचते हैं यार कहीं ऐसा ना हो मेरा हो या नहीं हो, है ना, हो या नहीं हो, और इसी संकोच में आकर के वो एग्जाम छोड़ जाते हैं। यही कारण है कि 2025 में जो वैकेंसियां 24-25 की हैं, उसमें जो फॉर्म भरा गया वो 5 सितंबर को फॉर्म भरा गया है। 14 अक्टूबर की लास्ट डेट थी। इसका जो एग्जाम हुआ वो फरवरी में हुआ है ना। फरवरी में इसका एग्जाम हो गया था, याद है आपको। सर इसके जो फॉर्म पड़े थे ना, सोच के देखिए 52 लाख फॉर्म पड़े थे, और 52 लाख में से 25 लाख के आसपास ही स्टूडेंटों ने सिर्फ पेपर दिया है। 52 लाख में से 25 लाख के आसपास ही स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, यानी 48% विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, और 42% ऐसे हैं जिन्होंने पेपर छोड़ दिया है, पेपर दिया ही नहीं है। 42% विद्यार्थी पेपर छोड़ रहे हैं, ये तो मतलब हद ही हो गई, है ना। बहुत ही कम रेशियो है। ऐसा किसी भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलता होगा कि इतने स्टूडेंट पेपर में बैठे ही नहीं हैं, उन्होंने पेपर छोड़ दिया है। तो अब ये कारण तो नहीं हो सकता है कि भैया सर उन्होंने जो है ना एग्जाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो किसी और पेपर में सेलेक्ट हो गए हैं, है ना। हाँ, एक फैक्टर ये जरूर हो सकता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी फॉर्म भर देते हैं जो एसएससी के अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका एसएससी का एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। वो फॉर्म तो भर देते हैं कि भैया हमको सिर्फ पेपर का लेवल देखने को मिल जाएगा क्योंकि एसएससी ही तो करा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने फॉर्म भर दिया। या किसी भी स्टेट के अंदर वो पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर देते हैं, है ना। जब उन्हें इस प्रकार का कुछ देखने को मिलता है तो वो एग्जाम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन इतनी संख्या में फॉर्म छोड़ दे, एग्जाम छोड़ देना, ये बिल्कुल भी बेटा क्या है, बिल्कुल भी ठीक बात तो है नहीं। तो ऐसे कौन से स्टेट हैं जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम छोड़ा होगा, एक मैं आपको अनुमान के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं ना, उनमें आधे से ज्यादा हिंदी भाषी राज्य होते हैं ना, उनमें आधे से ज्यादा हिंदी भाषी राज्य होते हैं। यानी हिंदी भाषी राज्य कौन से, आपका यूपी है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जहां से फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे हैं ना, जहां के बच्चे ज्यादा अपने आप को फौज में देखना चाहते हैं। तो फौज के लिए वही विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है। तो इन्हीं विद्यार्थियों ने जो हिंदी भाषी राज्यों से आते हैं, इन्होंने इस फॉर्म को मैक्सिमम छोड़ा है ना। अब आगे अगर हम बात करें
कि सर अगर फॉर्म छोड़ दिया है, इन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं है, तो क्या संभावना है कट ऑफ जाने की। तो पहले आप लोग यहां पर एक एनालिसिस देख लो कि भैया इस बार जो बच्चों बीएसएफ में टोटल कितने पद थे, तो 15,654 है। सीआईएसएफ में कितने पद हैं, 7,145 पद थे। सीआरपीएफ में 11,541 पद हैं। एसएसबी में 819 पद हैं। आईटीबीपी में 3,017 पद हैं। असम रायपुर में 1247 पद हैं। एसएसएफ में 35 पद थे और एनसीबी में 22 पद थे। टोटल यानी जो आपकी 39,000 के आसपास वैकेंसियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा पद आपके बीएसएफ में हैं। ठीक है भाई। अब आप कहेंगे सर कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ जो है, जैसा मेरा अनुमान है, आपने पहले समय से ही देखा होगा, लगभग मैं आपको कट ऑफ बताता रहा हूं। अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप जनरल की बात करो, अगर आप जनरल में 120 से 25 प्रश्न के आसपास ला रहे हैं, इस बार आप फिजिकल दे रहे हैं, निश्चित रहिए आप लोग, है ना। अगर हम ओबीसी की बात करें बच्चों, तो ओबीसी में आपके 116 से 120 को नंबर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 116 से 120 नंबर, है ना। अगर हम एससी की बात करें तो 108 से 112 नंबर, और एसटी में आपके 105 से 108 नंबर, है ना। तो एससी के 108 से 112 नंबर और एसटी में 105 से 108 नंबर अगर आप लोग के बन रहे हैं, तो इस बार आप फिजिकल दे रहे हैं, निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल, है ना। इस बार आपका फिजिकल हो रहा है। तो अगर आप फिजिकल दे रहे हैं तो एक चीज और जान लीजिएगा कि सर कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं। तो यहां पर आप लोग एक चीज देख लीजिएगा कि जब हम 2022 की बात करते हैं ना, तो 2022 में जो वैकेंसियां थी वो 50,187 थी। कितने फॉर्म भरे गए थे, 54 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। सर कितने स्टूडेंट्स को बुलाया था, तो आपके लगभग 3,70,998 स्टूडेंट्स फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। कितने में से, तो ये तो वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एग्जाम दिया है आपका, है ना, जिन्होंने एग्जाम दिया था। याद रखना आपके 47,45,501 स्टूडेंट से एग्जाम दिया था। ऐसे ही अगर हम 2024 की बात करें तो 46,617 वैकेंसी हैं। 47 लाख के आसपास स्टूडेंट ने आपका पेपर क्या किया कर दिया, इन्होंने फॉर्म भरा था आपका, है ना। 3,51,000 स्टूडेंट बुलाए गए थे फिजिकल के लिए। अब हम बात करें यहां पर, है ना, 52,69,000 विद्यार्थियों ने आपका क्या दिया है, इस बार फॉर्म भरा था। और लगभग कितने स्टूडेंट्स ने पेपर छोड़ा है, तो आपकी सर इसमें से 42% ने पेपर छोड़ दिया है, 42% ने पेपर नहीं दिया। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब जो है कि कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे लगभग, तो भैया पेपर कोई दे या न दे, लेकिन वहां पर जो संख्या काउंट होती है ना, वो तो होती है आपके किसके बिहाफ पर, वैकेंसी के बिहाफ पर। क्योंकि अब तक जो रेशियो रहा है 7.5 से 8% स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं फिजिकल के लिए। तो यहां पर भी आपको लगभग 3.25 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं, है ना। ऐसा अपना अनुमान है, 3 लाख स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो बुलाए ही जाएंगे। ठीक है भाई। तो मेरा अनुमान है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और कट ऑफ क्या रहेगी मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा कट ऑफ में कोई फेरबदल होगा नहीं, लगभग मैंने जो बताया उसके आसपास आप लोग कट ऑफ को देख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को आप दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा जिससे उन्हें सटीक जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।